फ्रेंड्स, टुडे वी स्टार्ट चैप्टर 23। जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी। धर्मवीर भारती ने ये लिखा है और उनका जन्म हुआ है 25 दिसंबर 1926 को इलाहाबाद में हुआ था। और फिर नीचे से पढ़ते हैं, प्रस्तुत समरण ये जो भी चैप्टर है वो है समरण द्वारा धर्मवीर भारती जी ने अपने बचपन के दिनों की बातों को हमारे सामने रखा है। जो धर्मवीर भारती जी है उन्होंने अपनी जो बचपन की बातें हैं वो उसमें लिखी है। हम पढ़ते हैं चैप्टर। बचपन की बात है, उस समय आर्य समाज का सुधारवादी आंदोलन पूरे जोर पर था। बचपन की बात थी और आर्य जो समाज था वो सुधारवादी आंदोलन पे तैयार था। मेरे पिता आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान थे और मां ने क्षत्रिय शिक्षा के लिए आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की थी। पिता की अच्छी खासी सरकारी नौकरी थी। अब जो उनके पिता हैं उनकी अच्छी नौकरी थी। बर्मा रोड जब बन रही थी तब बहुत कमाया था उन्होंने। जब एक रोड का नाम दिया है, बर्मा नाम की रोड है, तो जब वो बन रही थी तो उन्होंने बहुत पैसे कमाए थे उन्होंने। लेकिन मेरे जन्म के पहले ही गांधी के आह्वान पर उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। मतलब जो गांधी जी के आह्वान होता है ना, गांधी जी ने कहा था, तो उसी के कारण उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। हम लोग बड़े आर्थिक कष्टों से गुजर रहे थे। बहुत सारी कष्टें थी, बहुत सारी दुख था, उनसे गुजर रहे थे। फिर भी घर में नियमित पत्र पत्रिका आती थी। घर में पत्रिका मतलब जो न्यूज़पेपर होता है वो आते थे। आर्य मित्र समाप्ति, साप्ताहिक, वेदोदय, सरस्वती गृहिणी और 2 बाल पत्रिकाएं खास मेरे लिए बाल सखा और चमचम उनमें होती थी। अब जो बाल सखा और चमचम थी वो पत्रिका जो न्यूज़पेपर होता है उसके अंदर आती थी। उनमें होती थी परियां, राजकुमार, वो दानवों और सुंदर राजकन्याओं की कहानियाँ और रेखा चित्र। उसके अंदर जो रेखा पत्रिका के अंदर जो स्टोरी आती थी वो थी ऐसे परी के बारे में हो गया, राजकुमार के बारे में हो गया, कन्या के बारे में हो गया, ऐसी ऐसी आती थी। तो मुझे पढ़ने की चाह लग गई। हम जो धर्मवीरों ने चाह लग गई पढ़ने की, हर समय पढ़ता रहता। खाना खाते समय थाली के पास पत्रिकाएं रखकर बैठता। पत्रिकाएं जो लाइब्रेरी की बुक होती है, पढ़ी होगी, वो होती है। तो अपनी दिनों पत्रिकाओं के अलावा भी सरस्वती और आर्य मित्र पढ़ने की कोशिश करता। सरस्वती और आर्य मित्र भी पढ़ने की कोशिश करता। सरस्वती में संस्कृत में लिखा होता है ज़्यादातर। घर में पुस्तकें भी थी, घर में किताबें भी थी, उपनिषदें और उनके हिंदी अनुवाद, शतार्थ प्रकाश के खंडन मंडन वाले अध्याय पूरी तरह समझ में नहीं आता था, पर पढ़ने में मज़ा आता था। वो थोड़ा बहुत समझ में नहीं आता था, पर फिर भी पढ़ने में उससे बहुत मज़ा आता था। मेरी प्रिय पुस्तक थी स्वामी दयानंद की एक जीवनी, रोचक शैली में लिखी हुई। और जो उनकी फेवरेट पुस्तक थी, किताब थी, वो थी दयानंद की एक जीवनी। और ये नाम याद रखना, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि कौन सी प्रिय पुस्तक थी उनकी, तो वो आंसर आएगा स्वामी दयानंद की एक जीवनी। रोचक शैली में लिखी हुई, अनेक चित्रों से सुसज्जित, वे तत्कालीन पाखंडों के विरुद्ध अदम्य साहस दिखाने वाले अद्भुत व्यक्तित्व थे। कितनी भी रोमांचक घटनाएं थी उनके जीवन की जो मुझे बहुत प्रभावित करती थी। चूहे को भगवान का मीठा खाते देखकर मान लेना कि प्रतिमा भगवान नहीं होती। मतलब चूहे को ऐसा भगवान का मीठा खाते हुए देखना, ये नहीं होता कि वो भगवान है। सब वे भगवान है। घर छोड़कर भाग जाना, तमाम तीर्था, जंगलों, गुफाओं, हिम शिखरों पर साधुओं के बीच घूमना और हर जगह इसकी तलाश करना कि भगवान क्या है, सत्य क्या है। हर जगह ये तलाश करना कि भगवान क्या है, सत्य क्या है, सच क्या है। जो भी समाज विरोधी, मनुष्य विरोधी मूल्य है, रूढ़ियाँ है, उनका खंडन करना है और अंत में अपने हत्यारे को क्षमा कर उसे
सहारा देना है। जो भी अंत में हत्यारा है उसे क्षमा करके उसे सहारा देना है। ये सब मेरे बालम को बहुत रोमांचित करता। माँ स्कूली पढ़ाई पर जोर देती। अब जो उसकी माँ थी वो स्कूली पढ़ाई पर ज़्यादा जोर देती थी। चिंतित रहती कि लड़का कक्षा की किताबें नहीं पढ़ता। वो इस बात की चिंता में रहती थी कि उनका जो लड़का है वो कक्षा की जो क्लास की किताबें होती है वो नहीं पढ़ता, पास कैसे होगा। फिर वो अगर वो नहीं पढ़ेगा तो फिर वो पास कैसे होगा। कहीं खुद साधु बनकर फिर से भाग गया तो बोलता है कि कहीं खुद साधु बन के कहीं भाग गया तो। पिता कहते जीवन में यही पढ़ाई काम आएगी, पढ़ने दो। तो बोल उसके जो पिता है वो बोलते हैं कि ये जो पढ़ाई है यही काम आएगी आगे। मैं स्कूल नहीं भेजा गया था तो वो स्कूल नहीं गए थे। शुरू की पढ़ाई के लिए घर पर मास्टर रखे गए थे। स्कूल मतलब जब चालू था तो उन्होंने शुरुआत में अपने घर पे एक मास्टर रखे थे। पिता नहीं चाहते थे कि ना समझ उम्र में गलत संगति में पढ़कर गाली गलौज सीखे। अब कोई अपशब्द बोले या फिर वो उनके पिता नहीं चाहते थे संस्कार ग्रहण करूं। उन्हें ऐसा था कि वो संस्कार अच्छे संस्कार ग्रहण करे। स्कूल में मेरा नाम लिखवाया गया। जब उनका स्कूल में नाम लिखवाया गया, जब मैं कक्षा 2 तक की पढ़ाई घर पर कर चुका था, जो वो सेकेंड क्लास की पढ़ाई उन्होंने घर पे की थी, तीसरे दर्ज में भर्ती हुआ, थर्ड क्लास में वो भर्ती हुए। उस दिन शाम को पिता उंगली पकड़कर मुझे घुमाने ले गए। अब जो उनके पिता है वो उन्हें घुमाने लेके गए। लोकनाथ की एक दुकान से ताज़ा अनार का शरबत मिट्टी के कुल्हड़ में पिलाया। मिट्टी के जो कुल्हड़ होता है आपने देखा होगा जिसमें चाय मिलती है, वो वाला। और सर पर हाथ रख कर बोले, वादा करो कि पाठ्यक्रम की किताबें भी इतनी ही ध्यान से पढ़ोगे। तो उन्होंने बोला कि वादा करो मुझसे कि तुम ये जो पाठ्यक्रम की किताबें हैं ये तुम इतने अच्छे से ध्यान से पढ़ोगे, माँ की चिंता मिटाओगे, माँ को जो चिंता रहती है तुम्हारे लिए वो मिटाओगे। उनका आशीर्वाद था या मेरा जी तोड़ परिश्रम कि तीसरे चौथे में मेरे अच्छे नंबर आए और 5वें दर्जे में तो मैं फर्स्ट आया। अब उन्होंने क्या था कि फोर्थ में तो वो अच्छे नंबर आए उनके और फिर फिफ्थ में उनका फर्स्ट रैंक आया। माँ ने आंसू भरकर गले लगा लिया। पिता मुस्कुराते रहे। माँ जो थी उन्होंने आंसू भरकर उन्हें गले लगा लिया और फिर आंसू भरकर मतलब वो रोने लगी थी। पिता मुस्कुराते रहे। पिता खुश थे, कुछ बोले नहीं। वो कुछ नहीं बोले। अंग्रेजी में मेरे नंबर सबसे ज़्यादा थे। जो इंग्लिश है उसमें उसके नंबर बहुत ज़्यादा थे। स्कूल के इनाम में 2 अंग्रेज़ी किताबें मिली थी। अब स्कूल में इनाम में 2 अंग्रेज़ी किताबें मिली थी उसे। एक में 2 छोटे बच्चे की घोंसले की खोज में बागों और कुंजों में भटकते हैं। और जो पहली किताब है उसमें ऐसा लिखा हुआ है, और इस बहाने पक्षियों की जातियाँ, उनकी बोलियाँ और उनकी आदतों की जानकारी उन्हें मिलती हो। और जो फर्स्ट वाली बुक में थी उसमें अगर ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में कि फर्स्ट वाली जो बुक थी उसमें कौन कौन से किस चीज़ के बारे में बताया गया था और दूसरी बुक में किस चीज़ के बारे में। तो फर्स्ट वाले में है उनकी बोलियाँ, उनकी आदतें, उनकी जानकारी, वो कैसे रहते हैं। दूसरी किताब था दृष्टि द रंग। दृष्टि द रंग मतलब जो सृष्टि का रंग होता है, जिसमें पानी की कथाएं थी। कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा माल लाद कर लाते हैं, कौन सा कहाँ से जाते हैं, नाविकों की ज़िंदगी कैसी होती है, कैसे कैसे जीव मिलते हैं, कहाँ वेल होती है, कहाँ शार्क होती है, ये सब उस किताब में लिखा हुआ था। इन 2 किताब ने एक नई दुनिया का द्वार मेरे लिए खोल दिया। अब जो ये जो 2 किताबें थी उन्होंने उसके दिल में और जगह कर दी। उन्होंने उसके दरवाज़ा खोल दिया। पक्षियों से मेरा आकाश और रहस्यों से भरा समुंदर। बोलते कि पक्षियों से मेरा आकाश था और रहस्यों से भरा समुंदर। पिता ने अलमारी के एक खाने में अपनी चीज़ें हटाकर जगह बनाई और मेरी दोनों किताबें उस खाने में रखकर कहा, आज से ये खाना तुम्हारी अपनी किताबों के लिए। तो वो अलमारी में एक खाने को जो जगह होती है बॉक्स टाइप का, तो उसमें वहाँ पे जगह बनाया उसके लिए और बोला, वो जो दोनों किताब थी वहाँ पे रख दी और बोला, आज से ये तुम्हारी किताबों का खाना, मतलब तुम्हारी खाने की खाना नहीं, वो जहाँ पे तुम किताब रख सको, ये वो वाली जगह।
ये तुम्हारी लाइब्रेरी है। अलमारी में उन्होंने उसे लाइब्रेरी बना के दी। यहाँ से आरंभ हुई उस बच्चे की लाइब्रेरी। तो यहाँ से उस बच्चे की लाइब्रेरी शुरू हुई। आप पूछ सकते हैं कि किताब पढ़ने का शौक़ तो ठीक, किताबें इकट्ठा करने की शौक क्यों सवार हुई? उन्हें किताब इकट्ठा करने की भी शौक़ हुआ। उसका कारण भी बचपन का एक अनुभव है। अब ये जो एक कारण था, ये भी एक बचपन का अनुभव था। उन्हें पहले किताब रखने का पढ़ने का शौक़ था, वो भी अभी भी था उनको, पर उन्हें इकट्ठा करने का भी शौक़ हुआ। इलाहाबाद भारत के प्रख्यात शिक्षा केंद्रों में एक रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित पब्लिक लाइब्रेरी से लेकर महामना मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित भारती भवन तक अपने मोहल्ले में एक लाइब्रेरी थी, हरि भवन। स्कूल से छुट्टी मिली कि मैं उसमें जाकर अध्ययन करता। मतलब एक लाइब्रेरी थी उनके मोहल्ले में, तो वहाँ पे वो लास्ट में जब उनकी स्कूल की छुट्टी होती थी, वहाँ पे जाकर वो पढ़ते थे। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ओरली ये क्वेश्चन करने हैं तो आप मुझे कमेंट बताना, मैं ओरल भी आपको ये क्वेश्चन ऐसा एक्सप्लेन कर दूंगी। और आपको ओरली नहीं चाहिए तो मैं आपको रिटर्न में लिख के दूंगी। इफ़ यू वांट कमेंट मी। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।